हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन। टेस्ट आईडी आपका है DTPL PYP M029। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 78 तक की 78 प्राकृत संख्याओं का योग डैश से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 78 तक का सम पता होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2। n हो जाएगा आपका सबसे लास्ट, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। तो 78 इंटू 79 डिवाइड 2 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 39 बार में कट जाएगा। ये वैल्यू देगा 39 इंटू 79। अब देखेंगे ऑप्शन से किससे कटेगा ये आपका। तो यहां पर हम देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 79, और ये 79 से पूरी डिविजिबल होगा, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड मास का है, सॉल्व करेंगे। तो 4 और 1 5/4 ये हो गया। ये डिवाइड है, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उल्टा करके। तो पहले सॉल्व करते हैं, 10 और 3 13 हो गया। 13/5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13। फिर बाहर में इसी टाइप से 13 और 7 कितना हो गया 20। 20/13 बनेगा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 13/20 बन जाएगा। तो 13 कट गया, 5 से 4। ऊपर में तो आपका सिर्फ 5 बचेगा, नीचे बच जाएगा आपका 16। तो 5/16 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 1940598 दी गई हो, तो बताइए 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी। अब यहां पर देखिए, प्रत्येक 10 साल में 1% घट रहा है, और 2000 से 2030 की कहानी, मतलब 3 बार आपका 10 का टर्म आया होगा। 2000 से 2030 में 10 का साइकिल 3 बार आया। अब 3 बार आया मतलब आपको पावर यहां पर 3 करना है। तो 1% का वैल्यू आपका 1/100 हो गया। तो 100 में से 1 कम गया तो 99 हो गया। इसके बाद पावर कितना कर देंगे आप 3। तो ये वैल्यू आपका बनेगा 1 देके 6 0। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए। ये 2000 का है, ये 2023 का है, और आपको पूछा गया 2000 में कितना होगा। तो जो भी आंसर होगा वो आपका 6 0 के मल्टीपल में होगा, और लास्ट में आपका 6 0 होना चाहिए। अब देखिए, एक ही ऑप्शन आपका 6 0 वाला है, यही आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा कोई भी है नहीं। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर 99 का क्यूब लिख दीजिए आराम से। तो 970299 होता है इसका क्यूब, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1940598। तो ये आपका 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा 2000 वाला। तो 20000000, ऑप्शन नंबर ए। इसको बनाने का भी जरूरत नहीं था, सिंपल देखते हैं 6 0 का मल्टीपल कौन सा है, तो यही आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपया थी और मासिक व्यय 10,000 रुपया थी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, दोनों को रेशियो में ले लेंगे, इनकम और एक्सपेंस को। 12 10 का रेशियो 6 और 5 हो जाएगा। तो 6 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 1। अपने मन से हम डबल जीरो लगा रहे हैं क्योंकि रेशियो वैल्यू लिए हैं हम। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, अगले वर्ष उसका आय जो है 12% बढ़ गया और व्यय जो है 5% बढ़ गया। तो 600 का 12% बढ़ा, यानी कि 72 बढ़ गया, 72। और 500 का 5% बढ़ा, यानी कि 25 बढ़ गया। इनकम 72 बढ़ गया, खर्च 25 बढ़ गया। तो दोनों माइनस कर देंगे तो बचत में जो इंक्रीमेंट होगा निकल जाएगा। तो बचत 47 बढ़ जाएगा, कितना में से 100 में से, इंटू कर देंगे 100। तो जो आंसर आएगा वो 47% इंक्रीमेंट आएगा, किसमें, सेविंग में। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा हुआ है कि गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपया में खरीदी और उसे मरम्मत में 500 रुपया खर्च किए और फिर इसे 4000 रुपया में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। आप सिंपल बताइएगा, 2000 रुपया इधर और इधर 500, टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा, 2500 रुपया, और इसको बेच कितना दिया, 4000 में। तो हमको यहां से प्रॉफिट कितना मिल गया, गिरी को प्रॉफिट कितना मिल गया, 1500, कितना में से, 2500 में से इंटू कर देंगे 100, 3/5 आया। 3/5 मतलब होता है 60%, ठीक है। तो 60% का उसको हो जाएगा प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, में सिंपल लिखा हुआ है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एक 20% का, 10% का। आपको बताना है सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है सिंगल डिस्काउंट का, x + y - x × y/100 लगा देंगे, तो 20 + 10 - 20 × 10/100 सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 30 और 2 माइनस कर देंगे तो 28% का सिंगल डिस्काउंट होगा। 28% ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने एक पर्स पर 25% छूट देता है। यदि वह 37% छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपये कम प्राप्त होते हैं। देखिए, दुकानदार का डिस्काउंट परसेंट बढ़ेगा मतलब उसको घाटा होगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, डिस्काउंट पहले कितना था, 25, अभी डिस्काउंट कितना है, 37। तो डिस्काउंट कितना बढ़ा, तो 12% बढ़ गया, और यही 12% बढ़ने के कारण उसको 120 रुपया कम मिल रहा है। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 10 हो जाएगा। तो एमपी अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब 100 का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि 2 व्यक्तियों के मासिक आय का रेशियो 4 और 5 है और उनके एक्सपेंस व्यय का रेशियो 7 और 9 है। प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया प्रति माह बचाता हो, तो बताइए उसकी मासिक आय कितनी कितनी होगी। देखिए, मासिक आय बोला गया है मतलब जो भी रेशियो होगा आपका 4-5 के रेशियो में होगा। तो क्या आपका पहला ऑप्शन 4-5 के रेशियो में है, तो है। क्या इसके अलावा और कोई 4-5 में है, तो ये आपका 9-5 में है, तो ये नहीं हो पाएगा। ये 4 और 7 में, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये 7 और 9 में है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वही आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, ताकि आगे जब ये गैप, ये आपका रेशियो 2-3 मिल जाएगी जैसा, तब क्या करेंगे। तो इनकम का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5, एक्सपेंस का रेशियो हो जाएगा 7 और 9। 50-50 रुपया दोनों बचा रहा है। क्रॉस मेथड लगाएंगे हम लोग, तो 36 और 35 डिफरेंस हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये 35, डिफरेंस 1, 350, 450, डिफरेंस हो जाएगा 100। 1 का वैल्यू 100 होगा, तो 4 का वैल्यू 400 और 5 का वैल्यू हो जाएगा 500। ये दोनों का इनकम निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 नंबर लिखा हुआ है कि एबीसी 3 संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो 15, 21 और 27। 15, 21, 27, ये तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 441। फिर लिखा हुआ है कि बी और ए के बीच का अंतर और सी और बी के बीच का अंतर का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर देखिए, रेशियो पूछा गया है, तो मेन वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल देख लेंगे, बी और ए का अंतर तो 6 हो गया, सी और बी का अंतर 6 हो गया, तो 6 यानी रेशियो बन जाएगा 1 और 1, 1 और 1, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 25 संख्याओं का औसत 13 है। यदि पहली 13 संख्या औसत 11.5 और अंतिम 13 संख्या औसत 14.5 है, तो ठीक बीच आने वाली संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर 13 तक, यानी कि प्रथम 13 का दिया हुआ एवरेज 11.5।
अंतिम 13 यानी कि 13 से लेकर 25 तक का औसत दिया हुआ है 14.5 और ये पूरा 2500 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 13। हम लोग पहले डेविएशन चेक करेंगे यहां पर, तो डेविएशन निकालेंगे तो ये आपका 13 से 1.5 कम है, कितने में 13 लोगों में। यह 13 से 1.5 ज्यादा है कितने में 13 में। तो जब भी आपका नेट डेविएशन 0 आता है इसका मतलब वो नंबर उतना ही बन जाता है जितना एवरेज रहता है। तो नेट डेविएशन मेरा यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर ये 0 आएगा, इसका मतलब जितना एवरेज है उतना ही वो बीच वाला संख्या होगा। तो एवरेज 13 है तो 13वां संख्या कितना हो जाएगा 13 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है एक छात्र के अंक गलती से 69 के वजह से 94 दर्ज किए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंकों में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। आप पहले देखिए कितना बढ़ाया, पहले था 69, ये सही था, गलती से क्या कर दिया 94 ले लिया, तो यहां देख रहे हैं 25 बढ़ा दिया। अब आपको निकालना है नंबर, तो नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऊपर में रखेंगे टोटल में चेंज, मतलब टोटल आप कितना बढ़ा दिए फिर घटा दिए, और डिवाइड करेंगे एवरेज में चेंज। इसके कारण से एवरेज क्या हुआ, क्या बदलाव आया। तो टोटल जो है 25 आप बढ़ा दिए हैं, एवरेज इसके कारण 1.25 बढ़ गया है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 2 जीरो लग जाएगा, ये वैल्यू आपका 20 बार में कट जाएगा, तो टोटल नंबर कितना था 20 था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार द्वारा 60 रुपया प्रति किलो और 80 रुपया प्रति किलो मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिक्सचर का औसत मूल्य 75 रुपया पर किलो हो जाए। इसको हम लोग नॉर्मली एलिगेशन से बना लेंगे, एक 60 वाला है और एक 80 वाला है, ये दोनों मिलाएं तो मिक्सचर का दाम हमको 75 चाहिए, माइनस कर लेंगे तो रेशियो निकल जाएगा, तो माइनस करेंगे ये 5 हो जाएगा और ये 15, तो रेशियो बनेगा 1 और 3 का, 1 3 के रेशियो मिलाएंगे तब मिक्सचर का प्राइस 75 हो जाएगा, और 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहां से हमको पता लगा 1/5 भाग 3 दिन में, तो पूरा भाग जो है 15 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि बी उसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में, यदि बी 1/4 भाग को 7.5 दिन में करेगा तो पूरा भाग को कितना दिन में करेगा 30 दिन में। एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करना है तो कितना समय लगेगा। तो एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा 30, इफिशिएंसी निकलेगा 2 और 1। तो बताइए यहां पर टोटल काम है कितना 30, हमको पूरा काम नहीं 4/5 करवाना है, तो 30 का 4/5 हो जाएगा 24। अब किससे करवाना है, तो दोनों से, तो 24 काम करवाना है और दोनों मिलके एक दिन में 3 करेगा, यानी कि 8 दिन में पूरा ये काम खत्म हो जाएगा। 8 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि श्यामलाल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी को तय करती है। राधा श्यामलाल को कितने दूरी से हराती है। हम देखते हैं कि श्यामलाल जो है 10 मिनट में कितना दूरी तय किया, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर किया, और वही दूरी को यानी कि वही 1000 मीटर को राधा 8 मिनट में ही ट्रेवल कर ली। 8 मिनट में कितना चल ली 1000। एक बार हम टाइम को सेम करके देखेंगे कि वही सेम टाइम में श्यामलाल कितना दूर चला होगा। तो 10 मिनट में 1000 चल रहा है, तो 8 मिनट में श्यामलाल कितना चला होगा, तो 800 चला होगा, 800 मीटर। देखिए एक 8 मिनट में 800 मीटर चल रहा है और एक 8 मिनट में 1000 चल रहा है, इसका मतलब कितना से आगे है 200 से आगे है।
तो राधा जो है 200 मीटर आगे होगी, इसका मतलब 200 मीटर से वो हार गया रेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसके लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी का वैल्यू निकालना है आपको। अब क्या क्या गिवन है, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू दिया है 85, तो 85 लिख देंगे। माइनस एक्स वाई जेड 20 दिया है, तो 20 दिया कितना हो गया 60। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 25। और इसका वैल्यू निकालना है। ये पूरा का इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। ये 25 हो गया माइनस करने पर, और 25 डिवाइड दे देंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सेम फॉर्मूला, x इक्वल टू 32, y इक्वल टू 33, z इक्वल टू 35। तो बताइए एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला फिर सबको पता होना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका दो फॉर्मूला होता है, पहले वो बताएं, अभी दूसरा देखिए। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखेंगे कि हाफ तो सही है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और इधर देखते हैं तो x माइनस वाई 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, फिर यहां पर y माइनस जेड आपका 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4। जेड और x 3 हो गया डिफरेंस, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हाफ इंटू 100 उधर हो जाएगा 14, 7 टाइम्स में काट देंगे, आंसर आपका हो जाएगा 700। 700 ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, इसी का सेम फॉर्मूला से दो क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 8.5। x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 8.5। आपको पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। ये आपका हो गया k। ठीक है, k यानी कि 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 2। आप 8.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 25। 8 में 1 बढ़ाइए 9, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72। अब आपको सिंपली 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है -2, तो ये हो जाएगा 70.25 इसका आंसर। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो एक सर्कल है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं O है, और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P मान लीजिए, और ये दिया हुआ है आपका दूरी इसका 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है 12, और इस PA टेंजेंट, ये टेंजेंट PA है, इसका दूरी बताना है। आप एक चीज बताइएगा सिंपल, कि ये जो है 90 होगा, और 90 होगा तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसका वैल्यू निकालना है, इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमको टेंजेंट की लंबाई निकालना है, अंडर रूट क्या कर देंगे 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर हो गया 324, 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस कर लेंगे 180 होगा। 180 मतलब 36 इंटू 5, 36 से क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, 5 अंदर में रह जाएगा, तो 6√5 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो कि है बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर 19 नंबर में लिखा हुआ है कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए इसका TA से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो घन का आयतन होता है A क्यूब,
और a क्यूब का वैल्यू 64 दिया हुआ है, तो यहां से हम देखते हैं 4 का क्यूब है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4। इसका TSA निकाल लेंगे। TSA का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर यानी हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में लिखा हुआ एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण डायगोनल की लंबाई क्या होगा? घनाभ का डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल जो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐड कर लेंगे तो 441 होगा, और 441 किसका रूट होता है? 21 का, तो जो डायगोनल होगा वो 21 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है, मतलब यदि हम वॉल्यूम का रेशियो लिखें तो छोटा वाला यदि 1 होगा तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 8। फिर लिखा है कि बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। TSA का रेशियो आपको बताना है, वॉल्यूम का दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले आप रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे, और रेडियस का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? क्यूब रूट, क्योंकि जब रेडियस से वॉल्यूम जाते थे क्यूब करना होता है, जब वॉल्यूम से रेडियस में जाएंगे तो क्या करना होगा? क्यूब रूट। तो ये वैल्यू आपका आएगा 2 और 1। अब आपको TSA चाहिए तो सिंपली क्या करेंगे? रेडियस के स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो जो TSA का रेशियो होगा वो 4 1 होगा, और 4 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा वाला का TSA 4, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर ट्रिगो का है। लिखा हुआ है कि साइन 4 थीटा बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब यहां पर आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर थीटा जब 2 है तो यहां थीटा उसका आधा 1 लिखा रहा है। यदि हम बोलेंगे साइन 4 थीटा बोलेंगे क्या हो जाएगा? तो लिखाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसी टाइप से cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, उसमें से एक लिख रहे हैं जो मेरा काम अभी यहाँ पर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको बोलते हैं बताइए cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा के इधर लाएंगे, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू हमको मिल गया, इसका वैल्यू यहां पर मिल गया, और दोनों वैल्यू रख देना है। तो साइन 4 थीटा यहां पर लिखेंगे साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 4 थीटा यहां पर रखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो बचा कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन हो जाता है कॉस कॉट, तो कॉट 2 थीटा इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में लिखा हुआ है कि एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है और एक व्यक्ति का डिफरेंट चीजों में आपका खर्च दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया पहला कि भोजन और किराए पर किए गए व्यय का अनुपात बताइए। तो भोजन पर कितना खर्च किया था? 15%, फूडिंग पे 15%, और रेंट पे कितना खर्च किया था? तो रेंट पे किया था 20%। यही दोनों का रेशियो पूछा गया है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 3-4 का रेशियो पे खर्च करेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान दिया था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 24 भी DI का है, टेबुलर दिया है। ये आपका पूरा A और B कंपनी का जो है 5 वर्ष में जो प्रॉफिट हुआ है ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कंपनी A और कंपनी B द्वारा अर्जित नॉमिनल लाभ का अंतर किस वर्ष अधिकतम था? तो यहां पर देखिए कितना था? 5, अंतर 5 हो गया।
ये अंतर कितना हो जाएगा 13, ये अंतर 10, ये अंतर 2, ये अंतर हो जाएगा आपका 6 का। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ हमको मिला 91 और 92 में। यही आपका हो जाएगा आंसर 91 और 92। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में एक टेबलर दिया हुआ है ग्राफ, और इसके हेल्प से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। लिखा हुआ है 1992 के पहले 6 महीनों के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित सभी 4 प्रकार के स्कूटरों का कुल संख्या कितना था। तो आप एक चीज बताइएगा, सबको ऐड करना है और टोटल आपको दिया भी है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 लगभग 600 करीब होगा। और 600 करीब आपका देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी बात सब तो 100, 200 के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 623 टोटल हो गया इसका उत्पादन। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास इतना ही रहेगा। 2500 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देख चुके हैं। धन्यवाद।